नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राइवेट बाउंसर्स हायर किए होते हैं और बाउंसर वर्ड्स जब आपके कानों में सुनाई देता है तो हमेशा एक तस्वीर जहन में आती है कि हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़े बड़े डोले वाले नौजवान जो वीआईपीज़ के आगे पीछे घूमते रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन आज हम आपको देश की पहली महिला बाउंसर महरुल निशा से मिलवाने जा रहे हैं। ये रहने वाली सहारनपुर की हैं और इन्होंने महिला होते हुए बाउंसर की ज़िंदगी जीना क्यों पसंद की, ये इन्हीं से जानते हैं। महरुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू लद्दाख विज़न में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जब भी बाउंसर शब्द कानों में सुनाई देता है तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े नौजवान जो हैं उनकी तस्वीर हमेशा आंखों में सामने आती है, लेकिन आप महिला होकर बाउंसर बनना आपने क्यों पसंद किया? बाउंसर होना मतलब लंबे चौड़े होने का मतलब नहीं है। बंदे के अंदर जज्बा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए और सोच ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला देख के डर जाए। आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए कि बाउंसर की ड्यूटी करते हुए एक सिक्योरिटी होती है ना, वो टाइट होनी चाहिए बंदे के अंदर दम। मैंने सोचा बाउंसर बनने का तो ख्वाब ही नहीं था मेरा। मैं आर्मी पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी, सपना बचपन से ही यही रहा कि मैं आर्मी में जाऊँगी, लेकिन पापा मम्मी ने मुझे इसमें नहीं जाने दिया। स्कूल टाइम में मेरे पापा का बिज़नेस डूब गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। स्टार्टिंग में मैंने जब इवेंट किया मुझे मालूम नहीं था, जेंट्स बाउंसर को देख के लगा कि वाकई में क्या ड्यूटी है। तो मैंने कहा भैया मैं ड्यूटी कर पाऊँगी। तो जब मैं बाउंसर की इस लाइन में, इस टाइम सिक्योरिटी गार्ड होती थी, लेडी बाउंसर नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम जितने भी बाउंसर होते थे बाउंसर को बोला था ड्यूटी आप इस गेट पे कीजिए, लेकिन उनके साथ में एक लेडी गार्ड होती थी। तो सेम ड्यूटी है, सेम यूनिफॉर्म है, तो मैं सब लेडी जेंट्स बाउंसर और सिक्योरिटी ऑफिसर से मेरा सिर्फ एक ही बात का सवाल रहता था कि क्यों नहीं है लेडी बाउंसर? जब हम सेम काम कर रहे हैं, सेम हमारी यूनिफॉर्म है, तो आप हमें जेंट्स लेडी बाउंसर क्यों नहीं बोलते हो, गार्ड क्यों बोलते हो? बहुत प्रॉब्लम होती थी। जेंट्स बाउंसर भी चिल्ला पड़ते थे, सिक्योरिटी ऑफिसर भी। आधा इवेंट करते करते छोड़ के भाग जाती थी। जब तक अगर जेंट्स लेडी बाउंसर नहीं बोलेंगे मैं कोई इवेंट्स नहीं करूँगी। तो बोलते थे माता हाँ हम मान गए, तो लेडी बाउंसर है ड्यूटी कर। मैं लड़कियों को भी भड़काती थी, जिनको साथ ले जाती थी, अगर कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा ड्यूटी नहीं करनी है। खाने के साथ भी विरोध होता था। खाने के लिए मैं बोलती थी जब जेंट्स बाउंसर के लिए ऐसा आ रहा है तो हमारे लिए क्यों नहीं। हालांकि आप इतने देखेंगे देश में इतनी सारी लेडी बाउंसर आ गई हैं, खुशी होती है। मुझसे भी ज़्यादा लंबी चौड़ी अच्छी हैं, MMA क्लास भी करती हैं, जिस तरीके से मैं करती थी वही उनके अंदर देखती हूँ, खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। तो आप देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने बाउंसर बनना जो है वो अपनी पसंद से स्वीकार किया और इच्छा जाहिर की कि आप बाउंसर बनना चाहते हैं। तो घर में क्या विरोध नहीं हुआ इस बात को लेकर? क्योंकि विरोध हुआ, मैं क्योंकि सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर चुकी थी, रीजनिंग में पास हो गई थी। ये इवेंट था, पापा को पता नहीं था, मैं पैंट शर्ट नहीं पहनती हूँ, ड्रेस छुपा के ले आते थे, लेकिन पापा बहुत गुस्सा करते थे। ये ड्यूटी कौन सी करने जाते थे, सुबह जाते रात तक नहीं आते। भाई खुद विरोध करते थे, आस पड़ोस के बंदे भी उल्टी सीधी बोलते थे। तो मैं सोचती थी मुझे काम करना है। वो कहते हैं ना मस्त आदि कुत्ते भौंकते मस्त आदि चलता है। मुझे किसी से पता सिर्फ फ़र्क था तो सिर्फ अपने पेरेंट्स से। मैं अपने पेरेंट्स से बस इतना ही बोलती थी, अब्बू अम्मी अगर मैं कोई गलत काम करूँगी तब बोलना, क्योंकि एक लड़का जब अपना घर संभाल सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं संभाल सकती अपना घर। और मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ और मैं नाम रोशन करके दिखाऊंगी अपना। आपको कभी आँख नीचे करने नहीं दूँगी, ऊपर ही रखूँगी आपकी। आप मुझे थोड़ा तो आगे बढ़ने का मौका दें। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया। पापा परेशान थे, क्योंकि माँ बाप का एक डर होता है थोड़ा सा, क्योंकि बेटी जब बाहर निकलती है ना माँ बाप को बहुत डर लगता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मैंने 3 लड़कों को ऐसे भगा दिया ना, तो मेरे पापा को लगा ये खुद अपना आप जी सकती है। उस दिन से मेरे पापा मतलब मेरी तरफ से निश्चिंत हो गए और वो मुझे नहीं पूछते, मैं कहीं भी रहती हूँ। आज के समय में जब आप पुरुष बाउंसर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन वीआईपीज़ की सिक्योरिटी में रहती हैं, कई बार आप लीड करती हैं पूरे इवेंट्स को, तो कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन एक बाउंसर की ड्यूटी करने में मुझे इतनी पब्लिक को अकेले संभालना पड़ता है। मैं उनकी सेफ्टी कर रही हूँ, जो दुनिया की शान है, सेलिब्रिटी है, उनकी सेफ्टी कर रही हूँ, तो गर्व फील होता है। और इतनी सारी लड़कियों को देख के तो और भी गर्व फील होता है कि अगर मैं उस टाइम आवाज़ ना उठाती तो आज इतनी लेडी बाउंसर नहीं होती। तो किस उम्र में आपने इस प्रोफेशन को जो है वो चूज़ किया? 15 साल की थी। 15 साल की उम्र में मैं इवेंट में आई थी और इवेंट स्टार्ट थे 15 दिन का, 10 दिन का। तो कोई बाउंसर की ड्यूटी निभाते हुए कोई ऐसी याद आपको जो ज़िंदगी भर आप अपने जहन में आपके रहती हो, कभी भूलती ना हो, कोई ऐसी याद? वाकया बाउंसर लाइन का
एक तो ये मैंने आपको हादसा बताया था ना, 4 जेंट्स बाउंसर, वो 4 बंदों ने मेरी गाड़ी को रोक लिया था। तो पुलिस वालों को तो काफ़ी जानती थी, क्योंकि मैंने एनसीसी किया था, सब इंस्ट्रक्टर फॉर्म भरा, तो मैं काफ़ी पुलिस वाले आईजी डीआईजी इन सबको जानती थी। उस टाइम तो खैर मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं नंबर डायल करूँ। बंदे ने ऑटो के सामने गाड़ी लगा दी, ऑटो में चाकू लगाया और बोल रहे हैं कि निकल बाहर गाली बक्किया। मैं चल थाने, मैं कहा थाने जाना है, रुक तो जा, सब्र तो कर, इधर आ। तो बंदा मेरे बराबर में आ गया, ऑटो से घूम के बोला बाहर निकल। मैं कहा रुक जा, मैं सर को कॉल कर, कुलदीप सर ये 4 मुंडा फंस गया, लेके आ रही हूँ थाने में। तो वो बोलते हैं कौन है तू? मैं कहा बता रही हूँ ना, सब्र कर। मैं कहा ये ना सुन रहा, एक काम करते एनकाउंटर कर दे तू सालों का। मैंने ऐसा करके नीचे से जो चाकू मतलब ऐसे पिस्टल निकालने का ड्रामा किया ना, और वो बंदों का पसीने छूट गए। वो बोल रहे शायद ये किसी अच्छी पोस्ट पे है। मैम मुझसे गलती हो गई। मैं कहा ये गुंडागर्दी करते हो मदनगिरी में? हैं, मैंने सुना था कि मदनगिरी में गुंडागर्दी होती है, ये करते हो ना तुम लोग। तो बंदों ने मुझे 500 रुपये दिए और बोला हम प्लीज़ हमसे गलती हो गई। मैं अच्छा जी रिश्वत, ऊपर से रिश्वत दे रहा मेरे को। तो कह रहा नहीं मैडम गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा कुछ। तो मैं कहा चल अभी निकल फटाफट। तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। मैंने वो 2000 ऑटो वाले को दिए और मैंने कहा एक काम करो, ये पैसे रखो और अपना ऑटो ठीक करवा लेना। वो कह रहा दीदी आप तो ग्रेट हो, मुझे तो पसीने छूट गए थे। मैं कहा कभी ना ऐसी कोई सिचुएशन हो ना तो घबराना नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ तुम रात भर ड्यूटी करते हो, कम से कम अपना माइंड तो फ्रेश रखो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है थोड़ा ध्यान दो उस चीज़ पे। तो अब जब आप फील्ड में निकलती हैं एज ए बाउंसर जो हैं, तो कई बार देर रात को भी घर में वापस आना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो डर नहीं लगता आपको? डर मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं तो खुद कहती हूँ लड़कियों को डरना ही नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में डर है ना तो उस जगह मत जाओ। पतली लड़की है, बिल्कुल पतली लड़की है, लेकिन वो पूरे बंदे से मतलब पूरी दुनिया में घूम सकती है, किसी से कोई डर नहीं है। बस अपनी हिम्मत बनाए रखे, क्योंकि हिम्मत होगी ना तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। छोटी चीटी देखिए ना, उसका मुकाबला भी बड़ा से बड़ा वो नहीं कर सकता। तो लड़की क्या कमज़ोर है? नहीं, मेरे मानने में लड़की कमज़ोर नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का मुकाबला कर सकती है। देश की पहली महिला बाउंसर बनी और आपकी वजह से अब एक ये नया फील्ड लड़कियों के लिए जो खुल गया है। तो जो यंग लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप बाउंसर बने, बाउंसर लाइन में आए और अपनी देखिए, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं थी, बड़ा बंदा तो नहीं, बड़े कोई हस्ती तो नहीं थी, एक छोटे से गाँव से आई थी। मैंने थोड़ी सी हिम्मत रखी, थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर अब माँ बाप का, भाइयों का, मोहल्ले पड़ोस का थोड़ा सा विरोध करना, मतलब विरोध तो नहीं बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए, मगर थोड़ी हिम्मत जुटाएं और उनको आश्वासन उनको दे, मतलब ये आश्वासन दें, उनको समझाएं कि मैं एक लड़की हूँ और आपका नाम रोशन ही करूँगी और देखना इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूँगी और आप लोगों को इतनी इज्जत दूँगी, मैं ऐसा काम करके दिखाऊँगी कि आप लोगों का गर्व से सीना होगा, ऊँचा होगा। तो अभी तक आपने बतौर बाउंसर कौन कौन से बड़े इवेंट्स जो हैं उसको ऑर्गेनाइज कराया है? इवेंट्स तो मैंने बहुत किए हैं, मैंने सनबर्न भी किया है, बहुत सारे सेलिब्रिटी हो गए, उदित नारायण, सोनू निगम, पंकज दास, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। अभी मैं हाल फिलहाल सोशल में हौज का सोशल, दिल्ली का बहुत बड़ा मेरा रेस्टोरेंट है, मैं वहीं पे ड्यूटी करती हूँ, 7 साल हो गए मुझे। उससे पहले मैं किया में थी, बहुत मतलब परमानेंट ड्यूटी तो मेरी क्लब रेस्टोरेंट में रही है। वैसे तो मैं बहुत इवेंट्स करती रहती हूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ। आप संतुष्ट हैं अपने इस काम से? मुझे गर्व फील होता है बाउंसर के नाम से, बहुत खुशी होती है। और इतना बड़ा खिताब मुझे मिला है इंडियाज़ फर्स्ट लेडी बाउंसर का, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की दुआएं, आशीर्वाद या भाई बहनों का प्यार जो भी है, बड़ी किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना बड़ा खिताब मिला और मैं बाउंसर की ड्यूटी कर रही हूँ। जब आप पहले नवा आपने जिस बाउंसर की जॉब को शुरुआत की थी, तब घर से विरोध होता था, और अब जब आप घर वापस जाते हैं तो किस तरह से लाड प्यार मिलता है? पहले तो भाई भी मुझसे सवाल करते थे कौन सी ड्यूटी है, उल्टी बातें बोलते थे, लेकिन आज उन लोगों ने फ़ोटो लगाए हुए मेरे ऑफिस में। घर जाती तो मेरे पापा का इतने खुश रहते हैं ना मुझे देख के। जब मैं रेडी होकर निकलती हूँ ना, मेरे पापा, आस पड़ोस के बंदे भी मुझसे मिलने के लिए मेरे पे धारणा रख के बोलते हैं अपनी बेटियों से कि ऐसी बनो, ये लड़की नहीं लड़का है, अपने घर का बेटा है। तो मुझे तो बहुत खुशी फील होती है। आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, एक पहली महिला बाउंसर का खिताब तो आपको मिला है, अपने इलाके के लिए और लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी बन चुकी हैं। वो तो बस नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कि हाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू सो मच के लिए। तो साफ तौर पर महिलाओं को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि महिलाएँ जेट पायलट तक उड़ा सकती हैं, जेट पायलट बन सकती हैं, हवाई जहाज़ उड़ा सकती हैं, देश की रक्षा में सीधे तौर पे सरहद में दुश्मन से लोहा ले सकती हैं, और अब लेडी बाउंसर
बनकर भी सामने आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं महिलाओं का ही हौसला है जो उन्हें इस तरह के काम करके सीधे तौर पे छोरियों को आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा देती है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।